हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो। आज 8 जिलों के 26 बूथों पर पुनर्मतदान। मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण लिया फैसला। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 में मतपत्रों में गड़बड़ी के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जिलों के 26 बूथों पर पुनर्मतदान का फैसला लिया है। पुनर्मतदान वाले जिले में हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, सरायकेला, खारसावां, बोकारो, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। यहां आज 16 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के सलैया पंचायत में मुखिया पद के मतपत्र में मुद्रण त्रुटि की शिकायत की गई थी। इसी आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली 2001 के नियम 73 के अधीन बरकट्ठा प्रखंड के सलैया पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 117 से 130 में दिनांक 16 मई को पुनर्मतदान का निर्देश दिया है। इसी तरह बाकी के अन्य 7 जिलों में भी मतदान प्रक्रिया के दौरान अलग अलग गड़बड़ियां सामने आई थी, इसलिए यहां भी पुनर्मतदान निर्देश दिए गए हैं। यहां आज 16 मई को मतदान करा लिया जाएगा। इसके बाद मतगणना कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में 21 मई तक बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में 21 मई तक विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज सोमवार को उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मेघा गर्जन व वज्रपात की भी आशंका है। तेज हवाएं भी चल सकती है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू भी चल सकती है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 16 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कल 17 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी तरह 21 मई तक झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों का होगा तबादला। विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद होगा। पिछले महीने कैबिनेट की बैठक में अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता की वजह से इसे जारी नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अधिसूचना निकाली जाएगी। साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में शिक्षकों का तबादला लंबे समय से नहीं हो सका है। अगली बड़ी खबर की बात करो। पूजा सिंघल के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी रडार पर। आज ईडी ने 3 जिला खनन पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में आई IAS पूजा सिंघल के बाद अब उनसे जुड़े पूर्ववर्ती विभागों के अधिकारी एजेंसी की रडार पर हैं। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके CA सुमन सिंह से पूछताछ के बाद माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 3 जिला खनन पदाधिकारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए अपने कार्यालय आज 16 मई को बुलाया है। प्रदेश के दुमका, साहिबगंज और पलामू जिला के खनन पदाधिकारियों को समन भेजकर ईडी ने रांची स्थित अपने जोनल कार्यालय बुलाया है, जिसमें न केवल उनसे पूछताछ की जाएगी बल्कि उनका पूजा सिंघल से लेन देन के कथित कनेक्शन को भी खंगाला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां को लेकर रांची लौटे। हैदराबाद के AIG अस्पताल में करा रही थी इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन को हैदराबाद से लेकर रांची लौट आए हैं। उनका इलाज हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में चल रहा था। CM की मां रूपी सोरेन के पेनक्रियाज में इन्फेक्शन था। पिछले माह उन्हें रांची स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हैदराबाद ले जाया गया था। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, सीमा सोरेन, अंजनी सोरेन, मालती सोरेन, दयानंद सोरेन भी विशेष विमान से रांची लौटे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। पाकुड़ में चुनाव ड्यूटी से गायब रहना पड़ा महंगा। DC ने 38 कर्मियों के वेतन भुगतान पर लगाई रोक। शनिवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 38 कर्मी गायब रहे। इन कर्मियों पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। पाकुड़ प्रखंड में चुनाव ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके साथ ही वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता। यूपी बना चैंपियन।
4 मई से 15 मई तक गोवा में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड टीम उपविजेता बनी है। रविवार को फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में झारखंड टीम गोल करने में असफल रही और उत्तर प्रदेश की टीम ने झारखंड के ऊपर 3 गोल कर प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों का एमएसपी तय करने में जुटी झारखंड सरकार। दूसरे राज्यों का दौरा कर स्टडी करेगी विशेष टीम। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की नवसंकल्प चिंतन शिविर में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किसानों की समस्या, उनकी घटती आय और सब्जियों पर एमएसपी तय करने के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बातों का झारखंड के कृषि विभाग क्रियान्वयन करेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, इसे लेकर विभाग कोशिश कर रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि विभाग ने इसके लिए विशेष कमेटी बनाई है। यह टीम बहुत जल्दी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रिपोर्ट देगी। इसके बाद राज्य में भी सब्जियों पर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो छात्र नेता रवि अग्रवाल बने विपक्ष के विधायक। सदन में उठाया अनुबंध कर्मियों का मुद्दा। 3 दिवसीय झारखंड युवा सदन 3.0 के दूसरे दिन रविवार को झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं और छात्रों का चयन हुआ, जिसमें रांची के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता रवि अग्रवाल का चयन रांची विधानसभा से विपक्ष के विधायक के रूप में हुआ। सदन में विभिन्न मुद्दों पर बहस हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को यह भी सिखाया जा रहा है कि किस तरह सदन में कार्रवाई होती है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने एजेंडों पर कैसे चर्चा करते हैं, कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हैं। रांची विधानसभा की रवि अग्रवाल ने बिल के विरोध में अपनी बातें रखी। उन्होंने रोजगार विनियम अधिनियम 1959 के विरोध में कहा है कि सरकार बिल तो लाती है पर उसे धरातल पर नहीं उतार पाती है। राज्य में करीब 3.5 लाख पद खाली हैं। सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू डीसी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। कहा रिश्तेदारों को दिलाया खनन लीज, बालू टेंडर भी मैनेज करते हैं सिंघल के करीबी। खनन लीज को लेकर बीजेपी ने पलामू डीसी शशि रंजन पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रविवार को पलामू डीसी पर अवैध तरीके से अपने रिश्तेदारों को खनन लीज देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मेसर्स मां विध्यवासिनी टूल्स और मेसर्स प्राइम स्टोन के नाम से पलामू डीसी के 2 रिश्तेदारों को खनन लीज दिया गया है, जो बाकोल दीपक प्रकाश दोनों बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और ये डीसी के ससुराल पक्ष से संबंधित हैं। उन्होंने कहा है कि इन दोनों को डीसी ने पलामू में 4.17 एकड़ क्षेत्र में फैले पत्थर खनन का लीज दिया है। भाजपा नेता ने कहा है कि पलामू डीसी इस मामले में अपनी स्थिति को स्पष्ट करे, नहीं तो पार्टी इनके खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बड़ा हादसा। शादी से लौट रहे बारातियों की कार खाई में गिरी। दूल्हे के 5 दोस्तों की मौत, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर में बारातियों की कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बनारस रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना रविवार तड़ाके करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई है। जानकारी के अनुसार खाटिन मोहल्ला निवासी भगवान साव के बेटे प्रेम प्रकाश की बारात में शामिल होने के बाद घर लौटने के दौरान जो है कार रबार नदी के पास कार उत्तर कोयल नदी रोड से खाई में जा गिरी। कार में 5 युवकों की मौत सिर में चोट लगने के कारण हुई है। मृतक व घायल दूल्हे के दोस्त बताए गए हैं। घायलों में एक गुंजन कुमार की स्थिति गंभीर है, जिसे बनारस ले जाया गया है। वहीं मुकेश कुमार उर्फ धनु को परिजनों ने मेदिनीनगर ले गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रघुवर दास ने हेमंत सरकार की तुलना मुगलों से की और कह दी बड़ी बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और उनकी तुलना मुगलों से कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में विकास कार्य सरकारी संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आमतौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में स्थिति इसके उलट हो गई है। झारखंड में राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कोयला, बालू, पत्थर आदि को खुद लुटवा रही है। इससे जो आमदनी हो रही है वह दलालों के बीच बंट रही है। सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है और आम लोगों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार इसकी भरपाई करने पर
तुली हुई है। जैसे मुगलों ने जजिया कर तोहफा था, उसी तरह से हेमंत सरकार ने आम लोगों पर 5 गुना तक कर बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति का उपाय निकाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई कमांडर लाका पहान को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारी हुए सम्मानित। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर लाका पहान को मुठभेड़ में मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को रविवार को पुलिस कार्यालय में सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों में खूंटी के एएसपी अभियान रमेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, मुरहू के थाना प्रभारी विक्रांत कुमार, मुरहू थाने के एसआई बलराम कुमार सिंह, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार सिंह आदि शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल के पति व ससुर से ईडी ने की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के शिकंजे में आई झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ जारी है। ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को रिमांड पर लिया है और पिछले कुछ दिनों से उनसे पूछताछ की जा रही है। रविवार को न सिर्फ पूजा सिंघल से पूछताछ की गई बल्कि उनके पति अभिषेक झा, ससुर कामेश्वर झा से भी पूछताछ की गई। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल भी ईडी ऑफिस पहुंचे, इनसे पूछताछ की गई। इधर पूजा सिंघल व सीए सुमन सिंह से ईडी ऑफिस में इनके परिजनों ने मुलाकात की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में टीएसपीसी के एरिया कमांडर गिरफ्तार, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के एरिया कमांडर को छतरपुर थाना क्षेत्र के चिराई गांव स्थित कुटिया मोड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एरिया कमांडर का नाम महेश्वर राम उर्फ विक्रांत उर्फ शेखर है। इसके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पलामू एसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार ने दल बल के साथ चिराई गांव में छापेमारी करने पहुंचे। इसी दौरान एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के झरिया के टायर व्यवसायी रंजित साव हत्याकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। झरिया के टायर व्यवसायी रंजित साव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस कांड में विजय गर्ग तथा हिमांशु खान नामक 2 प्रमुख साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भोलू यादव तथा सद्दाम को पुलिस अप्राथमिक आरोपी बना रही है। इस कांड में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक पिस्टल भी बरामद किया है। वहीं शूटरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जेएमएम के पूर्व ट्रेजरर रवि केजरीवाल से ईडी ने की पूछताछ। शिबू और हेमंत सोरेन के माने जाते थे करीबी। जिस रवि केजरीवाल पर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा था, उसी रवि केजरीवाल से लगभग 5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। ईडी के समन पर केजरीवाल रविवार को दोपहर ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जब केजरीवाल ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार उनसे सेल कंपनियों से जुड़े मामलों में पूछताछ की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रवृत्ति परीक्षा का आवेदन 21 मई तक जमा होगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन 21 मई तक जमा होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी 28 मई तक आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 5000 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाएगी। परीक्षा में सफल विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा की तिथि जैक द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में ट्रक पिकअप की टक्कर, 8 लोग घायल। झारखंड के साहिबगंज गोविंदपुर सड़क किनारे स्थित गोपलाडी गांव में रविवार को पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। इनमें 2 लोग की हालत नाजुक है, इन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार साहिबगंज दुमका मुख्य पथ के किनारे स्थित गोपलाडी स्कूल के पास अहल सुबह सीमेंट लोड ट्रक लिट्टीपाड़ा की तरफ से आ रहा था। इधर राजमहल से शादी समारोह से लौट रहे पिकअप से ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में पिकअप में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से गाड़ी में फंस गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की हत्या, जंगल से 100 बरामद। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अपनी प्रेमिका से मिलने गुमला जिले के पालकोट प्रखंड पहुंचे लोहरदगा जिले के केरो थाना स्थित नरौली गांव निवासी अजय सिंह उर्फ भोला सिंह 19 वर्षीय की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को जंगल में लटका दिया गया ताकि अजय की मौत आत्महत्या लगे। पालकोट पुलिस ने अलंकेरा बूढ़ी सरना जंगल से अजय का शव लटका हुआ बरामद किया है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष के लोगों द्वारा अजय की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। अगली बड़ी खबर की बात तो सरयू राय मेन हार्ट घोटाले में दोषियों पर 21 मई तक मुकदमा नहीं तो जाऊंगा कोर्ट। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वह 21 मई तक मेन हार्ट घोटाले में दोष सिद्ध अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो वे सरकार को बाध्य करने के लिए कोर्ट जाएंगे। बता दें कि मेन हार्ट घोटाले में दोषी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आरोपी हैं। सरयू ने इस मामले को लेकर सरकार के दबाव में होने का आरोप भी लगाया है और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विधानसभा की अवमानना का नोटिस देने की बात कही है। सरयू राय की इस चेतावनी के बाद झारखंड के सियासी माहौल में नया मोड़ आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बराकार के गल्ला कारोबारी से 12 लाख रुपए लूटने वाले 2 गिरफ्तार। जामताड़ा के बराकार के रहने वाले गल्ला कारोबारी नितेश सुवासरिया से पिस्टल के बल पर पोल फैक्ट्री के पास 12 लाख रुपए लूटने वाले 2 अपराधियों को मामले की जांच कर रही एसआईटी ने दबोच लिया है। इनकी निशानदेही पर एसआईटी अब अन्य की गिरफ्तारी को छापेमारी कर रही है। इस लूट मामले की जांच को एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज की अगुवाई में एसआईटी बनी थी। अगली बड़ी खबर की बात तो जल नल योजना की पाइप चोरी कर पश्चिम बंगाल में हो रही बिक्री, गिरोह के 5 गिरफ्तार। राजधानी रांची में पुलिस ने जल नल योजना प्रोजेक्ट में प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों पाइप चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के अलग अलग इलाकों से पाइप चुराकर बंगाल में बेचा जाता था। राजधानी में जल नल योजना के प्रोजेक्ट में योजना के तहत बिछाए जा रहे पाइप को परियोजना से जुड़े ठेकेदार सहित अन्य कर्मियों की मिलीभगत से चोरी कर बेचा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने टाटी सिलवे की भुआल टोली जल नल योजना की रखी हुई पाइप चोरी करते हुए रंगे हाथ 5 को गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।